फ्रेंड्स, आज एक्सेल का 31 नंबर का क्लास है। इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ये दो ऑप्शन के बारे में। स्टाइल के अंदर जो दो ऑप्शन है, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स, ये दोनों ऑप्शन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आज इसी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी डाटा हम तैयार करते हैं तो वो हम टेबल में लगा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो भी डाटा दिखाई दे रहा है वो कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो डाटा हमने एंटर किया है लेकिन वो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसे हम टेबल में रखेंगे तो वो देखने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसी के लिए हम लोग ज़्यादातर टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए, फॉर्मेट एज टेबल, इस ऑप्शन का हम लोग उपयोग करेंगे। तो पहले आप पूरा ये जो डाटा है इसे इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी एक जगह पर कर्सर को सिलेक्ट करके फिर इसी ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यह से किसी भी टेबल को ले सकते हैं। जैसे लाइट मतलब हल्का, जो यहाँ पर जो कलर है वो कम है, इसमें मीडियम है और इसमें ज़्यादा है। आप जहाँ से भी चाहे एक टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए, ये टेबल का जो लोकेशन है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से भी किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी भी लोकेशन को ले सकते हैं, छोटा करके भी आप ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद अब इंटर को दबाइए तो आप देख पाएंगे कि ये जितना आपने सिलेक्ट किया है वो उतना ही यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन है माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आप चाहते हैं जो आपने यहाँ पर हेडिंग किया है वो अलग तरह से दिखाई दे, मतलब वो हेडिंग पहले से आप तैयार किया है, उसे आपको यह से टिक करने से क्या होगा कि एक्सेल उसी हेडिंग को अलग तरह से दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे तो वो एक्सेल अलग तरह से एक हेडिंग आपको दे देगा। ठीक है, आप ये बात देखिए। चलिए एक बार इसे हम ओके करते हैं। तो देखिए, जितना हमने सिलेक्ट किया है उतना ही यहाँ पर मतलब टेबल आया है। ठीक है, उसके नीचे नहीं आया है। दूसरा बात, यहाँ पर देखिए, जो हेडिंग हमने तैयार किया है वहाँ पर हमने हेडिंग के जगह पर टिक किया था, इसलिए यहाँ पर हेडिंग को अलग तरह से एक्सेल दिखाई रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम एक बार वापस कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो दोबारा हम यहाँ पर टेबल पर आएंगे तो किसी भी यहाँ से टेबल को लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए ये पूरा सिलेक्ट हुआ है। तो उसके बाद अगर आप इसे टिक नहीं करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये एक्सेल अलग तरह से आपको हेडिंग दे देगा। देखिए एक बार, ये देखिए, ये अलग तरह से हेडिंग आपको दे दिया। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हेडिंग को मतलब एडिट करना, तो आप ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। जैसा आप चाहे इस तरह से कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे तो वो हेडिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं वापस कर लाता हूँ, बैक में जाता हूँ। ठीक है, तो फिर से हम वहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल, और उसके बाद हम किसी भी टेबल को यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर आप इसे लेंगे तो वो डार्क कलर में होगा, मतलब कलर थोड़ा डीप होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ओके कर देते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा डार्क आया है, मतलब कलर थोड़ा डार्क आया है, और यह से जो हेडिंग हमने तैयार किया है वो हेडिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन का ऑप्शन है, इस डिजाइन के माध्यम से आप और भी इस टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो जितने भी सारे ऑप्शन है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंसर्ट ऑप्शन के अंदर भी ये टेबल, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टेबल, तो ये ऑप्शन के माध्यम से वो काम हम सेम काम कर सकते हैं। तो उसी बाद में हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम टेबल के बारे में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने यह आपको बताया। ठीक है, उस टाइम हम डिज़ाइन के ऑप्शंस के बारे में
ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपने जो भी टेबल बनाया है वो टेबल इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से कस्टम टेबल भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप यहाँ पर देखिए न्यू टेबल स्टाइल, न्यू टेबल स्टाइल, तो इसे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से देखिए आप क्या क्या रखना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप, ठीक है, फर्स्ट रो स्ट्राइप, इस तरह से आप किसी भी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट लिखा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ से कलर चूज करते हैं, मतलब चाहता है जैसा से कलर यह लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो फॉर्मेट फॉन्ट स्टाइल वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर भी दे सकते हैं जैसा आप चाहे, और उस तरह का बॉर्डर भी यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं, तो जैसा आप चाहे उस तरह से फिल कीजिए। उसके बाद आप इसे ओके कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर जो कस्टम है, ये देखिए कस्टम का एक टेबल आपने तैयार किया है वो यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये टेबल सिलेक्ट हुआ है, लेकिन हमने वो जैसा कलर लगाया वो वैसा कलर आया है। ठीक है, तो आप इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से तो कस्टम में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिखाई दे रहा है न्यू पिवोट टेबल स्टाइल। ठीक है, ये पिवोट स्टाइल के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंसर्ट के अंदर आप देखिए यहाँ पर भी पिवोट टेबल है। तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में बाद में हम अलग तरह से आपको डिटेल्स में बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने जाना फॉर्मेटस टेबल के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स आइए सेल स्टाइल्स के बारे में। इसमें क्या है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे इसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग है। जैसे अगर आप ये हेडिंग को कुछ अलग तरह से दिखाना चाहते हैं, मतलब स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप पाएंगे यहाँ पर काफ़ी तरह का हेडिंग है। आप जैसा यहाँ पर कर्सर को लाएंगे तो आप पाएंगे कि ये हेडिंग देखिए यहाँ पर चेंज होता जाया जा रहा है। मतलब जैसा हेडिंग आप देना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसा हेडिंग आप देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हेडिंग यहाँ पर शो हो रहा है अलग तरह से। तो इस तरह से आपको कर सकते हैं, आप जैसा चाहे उस तरह से इसे आप इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद देखिए अगर आप इसे भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आइए। उसके बाद जैसे अगर आप इसे यहाँ पर लाएंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लाएंगे तो इसमें भी ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए, ये देखिए इसमें कलर ज़्यादा कम है परसेंटेज के हिसाब से, ये देखिए इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे लगाएंगे तो ये देखिए ये इस तरह का आएगा। ठीक है, या इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अलग तरह से, जैसा चाहे वैसा आप यहाँ से लगाइए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है नंबर फॉर्मेट। इसमें क्या होगा कि कॉमा आएगा, या अगर आप देंगे तो इसमें कॉमा आएगा। ठीक है, जो भी 1000 के अंदर होगा उसमें कॉमा दिखा देगा। जैसे इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें कॉमा आया है। आप देखिए इसमें कॉमा दिखा देगा, ये देखिए ये जो वैल्यू है इसमें कॉमा आया है। तो इस तरह से आपको इसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखिए कॉमा में क्या होगा, पहले वाला जो था वो डबल जीरो आया था, ये देखिए इसमें डबल जीरो था, लेकिन इसमें क्या होगा, इस कॉमा में डबल जीरो नहीं होगा, जो डेसिमल का जीरो है वो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद देखिए ये है करेंसी। आप करेंसी भी ऐसे लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं करेंसी लगाना तो इसे आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये जो करेंसी है, ये करेंसी का सिंबल आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, लेकिन इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा अलग दिखाई देगा। ये देखिए ये करेंसी के सिंबल है, आप जैसा चाहे ऐसा। इसमें डबल जीरो है, इसमें डबल जीरो नहीं है। ठीक है, जैसा चाहे वैसा। करेंसी का सिंबल जो है वो लेफ्ट साइड में ही होगा, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, जो एक बार डबल जीरो दिखाई देगा, एक बार डबल जीरो नहीं होगा, मतलब डेसिमल का ये डिफरेंस है। उसके बाद देखिए परसेंटेज, आप परसेंटेज भी लगा सकते हैं जैसा चाहे। अगर इसे आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो यह से भी वो परसेंटेज आप लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्लिक करेंगे तो ये 100 गुना होकर फिर परसेंटेज आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से भी आप इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए न्यू सेल स्टाइल, इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप
ये जो फॉर्मेट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यह से आप चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहे आप चेंज कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट भी आप दे सकते हैं। इस पर देखिए ये रफ टेस्ट वगैरह जो भी हो आप यह से चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहे। ये फॉर्मेटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा कम साइज भी कम कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा चाहे। अगर ये ग्रीन दे देते हैं हम, उसके बाद ये सब स्टाइल भी आप लगा सकते हैं ऐसे, जो भी आप चाहते हैं उसके बाद इसे फॉर्मेटिंग करके वो कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये नया वाला जो स्टाइल तैयार हुआ है कस्टम के अंदर, ये नया स्टाइल तैयार है। जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया वो स्टाइल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसे आप ओके कीजिए, मतलब क्लिक कीजिए, तो देखिए ये फॉर्मेट भी आप जैसा किया है फॉर्मेटिंग वैसा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था दो ऑप्शन का काम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग ठीक तरह से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।